सुप्रीम कोर्ट का आज का सब इस जायज में तो क्या बुरा तो अगर आम जन का प्रेम है तो स्वागत करना चाहिए। तो हमें हमारे युवाओं को बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्या समस्याएं हैं? मूल तो सबसे बड़ी समस्या देखिए रोजगार की देखिए कि जो लोकल का व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है, पीड़ित है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं इस वक्त पंजाब केसरी। और बात कर ले 2027 यानी 2027 बहुत ही नजदीक है और ऐसे में तमाम चेहरे सहजनवा विधानसभा से निकल करके आ रहे हैं। चुनाव की कह लिया जाए कि तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत त्रिपाठी जी से बातचीत करेंगे 2027 में इनका जो है क्या तैयारियां हैं, क्या ये वाकई सच में चुनाव लड़ेंगे। तमाम मुद्दे हैं, तमाम सवाल हैं। तो चलिए श्रीराम बातचीत शुरू करते हैं। प्रशांत त्रिपाठी जी, संसद यात्रा कर रहा हूँ, कई बार लीक आयोजन हुआ, वृक्षारोपण को लेकर बड़े स्तर पे किया गया। तो कहीं ना कहीं सहजनवा क्षेत्र के लोगों का प्रेम है, सामर्थ्य युवाओं का एक तरह से शक्ति है। उसी शक्ति और ऊर्जा के साथ कहीं ना कहीं किसी निकला होगा किसी के मन में कि हाँ भैया ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा और ठीक है। तो मैं समझता हूँ आम जन का प्रेम है, चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आज का सब इस जायज में तो क्या बुरा। मैं समझता हूँ अगर आम जन का प्रेम है तो स्वागत करना चाहिए। परंतु ये भविष्य का विषय है। अभी तो वर्तमान में हम लोग की पूरी तैयारी अपने क्षेत्र में लगातार जो युवा है उनके लिए काम कर रहे हैं। संकल्प यात्रा हम निरंतर नंगे पांव चल रहे थे। उस यात्रा में हम तमाम इंडस्ट्री से हमने संपर्क किया। आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को बताया कि तमाम युवा आपके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इतना बेहतर यहाँ व्यवस्था आप देखेंगे कि ईडा की स्थापना की गई। ईडा में तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जिनको लेने के लिए वहां रोजगार पाने के लिए हमें लगता है कि हमें जाना पड़ता है हैदराबाद, गुजरात और दिल्ली। तो आज हमारे क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज है तो बाहर के हमारे युवाओं को बाहर जाने की क्या जरूरत है? तो यही मेरे मन में एक आया संकल्प नहीं संकल्प यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत सर, आपसे सवाल और है हमारा, वकील और नेता का अंतर क्या होता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए वकील मेरा एक है जिससे मैं जुड़ा हूँ। विधिक क्षेत्र से मैं लगातार निरंतर अपने लोगों के हित जिसका हो सकता है मैं हित करता हूँ। रही बात नेता का, तो नेता एक तरह से नेतृत्व कुशलता उसके अंदर होनी चाहिए। नेता कोई भी हो सकता है, जब क्षेत्र का हर एक बच्चा, हर एक युवा, हर परिवार का हर एक सदस्य नेता होता है जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता और कुशलता हो। तो मैं मानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने आप में नेतृत्व करने की कुशलता क्षमता और हर व्यक्ति नेता। और दूसरी बात, रही बात क्या समस्याएं हैं, मूल तो सबसे बड़ी समस्या देखिए रोजगार की देखिए कि जो लोकल का व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है, पीड़ित है। उसको कहीं ना कहीं एक स्तर जो है उसका उसको चाहिए, एक अवसर मिलना चाहिए, उनको समाज में एक अच्छे पद मिलना चाहिए, इंडस्ट्री में एक व्यवस्था मिलनी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं वो फिरता। तो इन सब चीजों को लेकर निरंतर सरकारों की जो योजनाएं लगातार लोगों तक आ रही है, पहुंचने में लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो जागरूकता के साथ लोगों को आगे ले आना है, इस उत्साह और इस एक ऊर्जा के साथ। और एक और बहुत प्रमुख समस्या है कि हमारे क्षेत्र का जो युवा है, डिग्री है उसके पास, पढ़ा लिखा है, बस उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके स्केल को और बेहतर बनाने की जरूरत है। तो ये मेरा बहुत प्रमुख उद्देश्य है कि अगर भविष्य में चीजों को निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आने वाले युवाओं को और आगे ले जाने की इंटर्नशिप जैसे प्रोग्राम कराएंगे हर इंडस्ट्री से। मेरी मांग कराइए, इंटर्नशिप कराइए, उन बच्चों को प्लेटफॉर्म दीजिए। हमारे क्षेत्र का लड़का बीटेक करके बैठा है, इंजीनियर करके इंजीनियरिंग करके बैठा है, क्या उसके अंदर कुशलता नहीं, क्या उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है? उस कैपेसिटी को, कुशलता को हमें आगे ले आना है, मंच देने का प्रयास है और निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं और हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। और आने वाले दिन तो तमाम ऐसी समस्याएं क्षेत्र में जो लगातार लोगों से संकल्प यात्रा में हम लोग लिखे उसको हम लोग नोट कर रहे हैं, लिखित तौर पर रख भी रहे हैं। और तमाम ऐसी समस्याएं जिनसे हम प्रयास करेंगे कि लोगों के बीच में जाकर उसको जाना जाए, समझा जाए, उनसे लोगों से वार्तालाप किया जाए और आने वाले दिन में इसको सुधार। ऐसे लोगों के लिए मेरा विशेष संदेश है कि जिनको ये लगता है कि मैं आया हूं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आया नहीं। ये मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा घर है, मेरी माटी है। जो लोग आए हैं वो इस बात पे विचार करें, मंथन करें कि उनको क्या करना है क्या नहीं। बाकी मैं अपना काम निरंतर कर रहा हूँ, मजबूती करूंगा और मेरा प्रयास भी रहेगा कि हर घर हर परिवार तक हम पहुंच के अपनी बात रखें, लोगों से एकत्रित करके उनसे वार्तालाप करके अपने क्षेत्र के हित के लिए जो बेहतर हो सके हम लोग उसको प्रयास करें। इसके पहले भी अभी एक हाल ही की मामला हुआ था, सहजनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर लिया जाए, वो भी सुनने को मिला था। आपने डायरेक्ट जो है स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से बात करनी पड़ी थी। मतलब ये स्थिति सहजनवा विधानसभा की है, क्या प्रकरण थोड़ा मैं चाहूंगा उसको भी आप देखिए। वो कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लापरवाही के चलते तमाम समस्याएं आम जन को झेलनी पड़ रही। आप देखेंगे जब प्रदेश सरकार किसी योजना को, किसी व्यवस्था को लागू करती है या केंद्र सरकार किसी योजना को, व्यवस्था को लागू करती है, तो जाहिर सी बात है कि जनहित के लिए लागू करती है, लोगों के हित के लिए लागू करती है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में अगर इतनी बेहतर कुशलताएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बेहतर है, तो शायद आम जन के लिए, पर कुछ कारण से, किसी चुनिंदा लोगों के कारण से आम जन को आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ रही है। ऐसे हमारे समस्या हो गई कि उनको अचानक से झेलना पड़ा। यहाँ के लोगों ने जो
सही मिला और उसका इलाज तत्काल प्रभाव से होता। सत्संग में क्या क्या और भी आपको समस्याएं मिली, क्योंकि लगातार आप संकल्प यात्रा के द्वारा आप पहुंच रहे, लोगों तक पहुंच रहे, उद्यमियों तक पहुंच रहे, व्यक्तियों तक पहुंच रहे, आग्रह के माध्यम से अपनी बात को रख रहे, तो सबसे अधिक किस प्रकार की क्या समस्या है? देखिए, यहाँ के युवाओं को कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप से केंद्रित करके, टारगेट करके उनके ऊपर फर्जी मुकदमे डालते हैं अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था को सिद्ध करने के लिए। हाँ। अगर ये करते हैं तो शायद वह व्यक्ति, उसका पूरा परिवार, उसका घर, सब लोग परेशान होते हैं। आज का समय है कि युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आज इसके डर जाएगा, परेशान हो जाएगा, बच्चा देखो कहीं ना कहीं से बहुत अपने आप को कोशिश करेगा। छोटी समस्या, आप इस समस्या को लेकर देखें, तमाम जो ऐसे और भी ग्राउंड स्तर पे आप जाएंगे तो कई ऐसी समस्याएं, समस्याओं की आप लिस्ट है अपने पास, तो अगर सिर्फ समस्याओं की लिस्ट बताने से बेहतर नहीं है, उसको पूरा उसको बेहतर बनाना चाहिए। क्या हम काम हमने कभी भी किसी चीज की निंदा नहीं की। प्रथम दिन से लोगों ने तमाम ऐसे मुद्दे उठा के हमने कहा विचारों पर प्रयास किया। खेलकूद की बात की, हमने खेलकूद का एक आयोजन किया कि ताकि हमारे क्षेत्र का युवा और मजबूती से खेल मजबूत, वो एक प्रयास। आज जब इस संकल्प यात्रा पे हम निकले तो गीडा इंडस्ट्रीज बनी, तो हमने रोजगार की बात कर दी। आप देखेंगे हमारे क्षेत्र में आपको लेकर के निरंतर तो क्या कहेंगे? देखिए, जो चर्चाएं हो रही हैं, चर्चा समाज में होना बहुत जरूरी है। लोग जब चर्चा करते हैं, आपकी बात रखते हैं, इसका मतलब यह है कि आप उनके हित की ही तो बात करेंगे, इनको और कितना बेहतर करते हैं इसके लिए प्रयास करें। अगर वो चर्चा करें तो और अच्छी बात है, उनकी चर्चाओं से और बेहतर चीजें समझ में आती है। लेकिन बनाने का मुझे लगता है कि तो बनाने में तमाम सारे क्षेत्र के लोग बहुत सक्रिय उस पर काम करने का प्रयास कर रहे थे। कई लोगों ने और निरंतर अपने स्तर पे लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि जब आप किसी मुद्दे को उठाते हो और हर क्षेत्र के हर लोग इसमें प्रयास करने लगते हैं तो खुशी हो। चलिए ठीक है, काम हमारे क्षेत्र का, तो जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। अगर लोग उसके लिए आवाज बन रहे हैं, रेलवे देखिए अंडरपास के मुद्दे को लगाता है, नहीं चल रहा, उठाया गया, वो एक चर्चा का विषय बना, लोगों ने इस पे कहना शुरू किया, लोग आगे है, बाहर है। तो मैं समझता हूँ जब सरकार आपको सारी व्यवस्थाएं देने को तैयार है, प्रदेश और केंद्र सरकार आपको व्यवस्था देने को तैयार है, तो कुछ लोगों के कारण क्यों आप इससे पीड़ित प्रभावित हो रहे हैं? मैं समझता हूँ यही आम जन को जानना है, और इसी के साथ हम लोग संकल्प यात्रा के लिए निकले थे और निरंतर हम लोग चल रहे हैं। बहुत खुशी है कि लोगों का साथ सहयोग मिल रहा है, बहुत ऊर्जा मिलती है जब निरंतर प्रयास करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक शिक्षित क्षेत्र से, अच्छे प्रभावित क्षेत्र से आप कह रहे हैं कि आप निकल के आएंगे और धरातल तक पहुंचते, तो मैं समझता हूँ बहुत खुशी। मेरी माटी है, मेरी खुशी, तो बात थोड़ी ना, तो मेरा घर, तो मैं अपनी पीड़ा, अपने घर की पीड़ा मैं नहीं समझूंगा, तो बाहरी आदमी मेरी पीड़ा थोड़ी समझूंगा। बाहर से आया वो व्यक्ति क्या क्षेत्र क्या समझ सकता, नहीं समझ सकता, वो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करो। एक सवाल और है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लगातार जो है तमाम तरह की तैयारियां, यानी पुरानी तैयारियां क्या है, मतलब पहले प्रशांत त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट का कार्यालय का बोर्ड लगता है, फिर अचानक से जन सेवक का कुछ जगहों पे पोस्टर दिखाई देता है, फिर अचानक से चूरमा नाला, संकल्प यात्रा, विभिन्न अखबारों के पन्नों में आपकी तमाम बातें, और अब फिर सीधा 2027 के लिए कड़क दावेदार। तो ये थोड़ा सा सस्पेंस नहीं लग रहा? देखिए जी, कोई चीज इसमें अचानक से नहीं होगी। आप देखेंगे शुरू का निरंतर प्रयास, अचानक नहीं। आप देखने के तो अचानक ही दिखा सब कुछ, तो मैं अचानक देखने में और उसके पीछे ऊर्जा लगी, दोनों बढ़ा कर ऊर्जा के साथ प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे हम छोटे छोटे विषयों पे मिलने का, हम लोग को बहुत ज्यादा उसको लाइमलाइट में लाके हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनों से मिलता हूँ, अपने परिवार से मिलता हूँ, अपने लोगों से संवाद करता हूँ। तो जब आप अपनों से मिलते हैं, अपने लोग पीड़ा समझते हैं ना, तो उसको मैं समझता हूँ उसको एक सार्वजनिक पटल मंच पीड़ा को समझ के उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और सकारात्मक क्या कर सकते हैं, और बेहतर क्या कर सकते हैं, हम लोग का प्रयास करते हैं। और रही बात चुनाव की जो चर्चा है, आपने जो आपके सूत्रों से लोगों से, क्योंकि आम जन का प्रेम है जो जैसा कह रहा है, बाकी जो संगठन की दृष्टि से जो आने वाले भविष्य में सजनवा क्षेत्र में जो बेहतर है उसको हम सब विचार करें। एक पूरी श्रृंखला बनी, एक पूरा सूची है हमारे। अब उन समस्याओं को हम लोग बेहतर नहीं कि हम इसको करके निकल। आज हमने रोजगार का मुद्दा उठाया, संकल्प यात्रा से सीधे निकल के लाई, मैं समझता हूँ लोग में चर्चा का विषय। आप रोजगार के मुद्दे उठाए और लगातार जो आपका प्रयास है, अभी तक कितने लोगों को आपके माध्यम से उस कंपनियों में रोजगार भी तो मिला होगा? हम चाहते इस पर भी थोड़ी सी अपनी बात करें। देखिए, मुझे याद है कि करीब 15 लोगों का जो है मेरे इस संकल्प यात्रा में, मतलब 9 एक कंपनियों ने, 9 मेरे आग्रह पे 9 नौकरियां एक कंपनियों ने दी हमारे क्षेत्र के लोगों को, और टोटल कुल 15 जो है लोगों को रोजगार मिला है अभी तक। 7 दिन का सफर संकल्प यात्रा था और 15 लोगों को रोजगार, 15 लोगों को, इसकी मैं खुशी भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ हम लोग का ये प्रयास निरंतर जारी है। आप देखेंगे युवा इससे उत्साहित होकर और आगे आ रहे हैं। समस्या मैं समझ रहा हूँ कि मैं मेरे जब दोस्त है
किसी के भी प्रयास, हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधियों के भी प्रयास से अगर काम हो रहा है तो मुझे खुशी है। क्योंकि अंततः तो परिणाम यही कि हमारे क्षेत्र में युवा को मिलता है। वो उसी इसी चीज के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने लोगों को जो है हम और बेहतर तरीके से वो भी क्या नाम आपका? क्या करते हैं भैया? भैया के माध्यम से काम लगाते हैं भैया के माध्यम से आपको क्या कहेंगे? तो प्रयास कर रहे हैं और युवा को जिला दिला रहे हैं। हजार ना ज्यादा कोई प्रयास आपका क्या नाम पड़ेगा सर? वैसे अभी आपने तो सुना ही है हमारा विषय रोजगार को लेकर सरकार त्रिपाठी परिवर्तन निरंतर इनका संकल्प यात्रा लगातार 7 दिनों से जारी है। तो ये संकल्प यात्रा लगातार ध्यान चल रहा है तो पहुंच रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अभी तक ये संकल्प यात्रा कहाँ तक आपको सफल दिखाई दी? रोजगार अच्छे रोजगार के लिए वो प्रयास कर रहे हैं बच्चों के लिए। तिवारी जी, क्या कुछ कहना होगा कि 2027 में क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं सर, और ये जो है चुनाव लड़ेंगे, तो आपको क्या लगता है किस तरह का परिवर्तन दिखेगा विधानसभा? परिवर्तन तो दिखेगा जरूर। भैया लगातार मेहनत कर रहे हैं और जनता के लिए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में युवा है, उनके पास युवा शक्ति है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस हिसाब से युवाओं के लिए सोच रहे हैं। और साथ साथ हर दिशा में कार्य करें, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, बिल्कुल निश्चित है। अच्छा, रोजगार की बात कर लिया जाए, अभी तक कितने लोगों को रोजगार मिला है भैया के माध्यम से, इस पर थोड़ा सा। भैया ने नीचे में आपको एक अपना पहले दिख रहा है, तो सचिव देख रहा है कि हाँ ठंडा होगा और और आगे भी प्रयास कर रहे हैं लगातार भैया के टुकड़ा है और शादी टुकड़ा। मैं भी एक ग्राम प्रधान प्रत्याशी हूँ मुंडा विधानसभा, मुंडा ग्राम सभा से। मैं भैया के साथ एकदम तन मन धन से सब और पेट में सहजनवा और पाली ब्लॉक उनका नाम एकदम जान लीजिए कि 25 तक एकदम जाति हो चुका है। संघर्ष कर रहे हैं आज टिकट संघर्ष नहीं, वो जो है एक तरीके से माना जाए तो मानव संपदा में बहुत बड़ी दर्जा में हुई है। ऐसा कोई प्रत्याशी है भी नहीं विधानसभा में या फिर सजनवा में, और न होगा। तो सभी गहराई से समझे भैया बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। और जो संकल्प यात्रा वाला भैया का है, हम लोग बरोबर सोशल मीडिया से जुड़े हुए और देख रहे हैं। भैया प्रतिदिन तत्पर है इस सब चीज से। संकल्प यात्रा भैया का सफलतापूर्वक हो रहा है। बच्चों के रोजगार की विषय में प्रॉपरली एकदम बात करते हुए नजर आते हैं सोशल मीडिया पे, और बहुत बहुत तहे दिल से भैया को हम धन्यवाद देते हैं। तो हम लोगों का एकदम समर्थन भैया की तरफ रहेगा। हम लोगों को 450 का पोलिंग होता है, हम बनाते हैं भैया को 450 वोट दिलवाने का काम किया। तो आपने अभी तक सुना भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता प्रशांत त्रिपाठी को। इन्होंने आज क्लियर कर दिया कि सहजनवा में युवाओं के लिए सबसे बेहद जरूरी क्या है। सहजनवा में युवाओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार की क्या क्या समस्याएं थी, आपने ये भी सुना। इनका ये भी कहना, अगर सहजनवा मौका दी तो वाकई सहजनवा ही नहीं बल्कि सहजनवा में रहने वाला प्रत्येक घरों का वो बेरोजगार जो युवक है, जो आज रोजगार के तलाश में, उसकी भी जीवन की कहानी बदल जाएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी, गोरखपुर से वीर पांडे की रिपोर्ट।